हिसाब से अपने आप मैनेज करना कर सकते हैं। आप अपने आप को ब्लेम कर इंस्टाग्राम पे जिसमें स्क्रॉलिंग कर रही थी तो फील होता है कि यार क्यों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ब्लॉग थोड़ा सा इमोशनल है। काफ़ी दिनों से मैं रेगुलर वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी, सो उसका कुछ रीज़न था। सो आज जो वो रीज़न है वो मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी कि मेरी लाइफ में एक्चुअली क्या चल रहा था जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी चीज़ें। जो कि समटाइम्स ऐसा होता है कि अभी अभी मैंने न्यू ब्लॉग्स मतलब अपने न्यू चैनल शुरू किया है, बट कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें आप रेगुलर नहीं हो पाते एंड बट चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और हमें कुछ ना कुछ सिखा। सो पिछले कुछ दिनों से ना मेरा बेबी काफ़ी बीमार था। सो एक पेरेंट्स के उससे मैं सोचूं तो अपने बच्चे को तकलीफ़ में देखना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है एक पेरेंट को। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कनिश इतना ज़्यादा बीमार हो जाएगा। नाउ ही इज़ फाइन, अब ठीक है वो, बट स्टिल प्रोसेसिंग में है, मतलब रिकवर कर रहा है। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मतलब इतने मुश्किल टाइम था ना मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ। मतलब ऑब्वियसली मेरा बेबी भी बहुत बीमार था तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो ना बोल सकता है ना समझा सकता है, वो केवल क्राई कर सकता है, रो सकता है। बट नाउ अब आप देख रहे होंगे खेल रहा है वो पीछे। सो वो काफ़ी हद तक रिकवर कर चुका है। सो इस वजह से ना मतलब मैं देखूँ ना, एक पूरा दिन मेरा ऐसा हो जाता था कि मैं कुछ स्केड्यूल ही नहीं कर पाती थी कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। कुछ प्लान्स होते थे, कहीं जाना होता था तो वो तक भी मेरा कंप्लीट नहीं हो पाता था। क्योंकि मुझे अपने बच्चे का ध्यान देना था, मुझे उसकी रिकवरी पे ध्यान। बस मैं क्या बोलूँ आपको कि बहुत मुश्किल टाइम था। एंड मदरहुड में ना मतलब मदरहुड एक ऐसी चीज़ है, वो ऑलवेज कुछ ना कुछ आपको सिखाती है। हम सोचते हैं कि जब हमारा बेबी होगा तो हम अपने तरीके से बेबी को रखेंगे, चलाएंगे उसे, है ना, अपने तरीके से समझाएंगे। बट नहीं, आप गलत हो इस चीज़ में। जब बेबी आता है आपकी लाइफ में तो आप केवल बेबी के अकॉर्डिंग चलते हो कि उसको उस टाइम पे क्या चाहिए, है ना। बहुत मतलब एक पेरेंट के लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है उस टाइम पे चीज़ कि यार मतलब क्या हो रहा है, ये तो मेरे हिसाब से ही नहीं हो रहा, बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही। और एक माँ के लिए तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है ये सिचुएशन कि उस टाइम पे हर चीज़ डिफ़िकल्ट है आपके लिए, हर चीज़। ठीक है, एक मदरहुड सबसे खूबसूरत भी है, बहुत प्यारी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जब आप देखते हो कि आपके साथ आपकी कोई फैमिली वगैरह कुछ नहीं है, ऊपर से आप रह भी इंटरनेशनल रहे हो, हैं कनाडा में रह रहे हो। सो वहाँ पे क्या है, आपको सब कुछ अपने हिसाब से अपने आप मैनेज करना पड़ता है। कोई आपकी हेल्प के लिए नहीं आता, आपको खुद ही करना। मतलब आपको काम भी करने, बेबी को भी देखना। उस टाइम पे आपकी सिचुएशंस भी ऐसी आती हैं कि आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, क्योंकि रात भर जगना, बेबी को देखना, क्योंकि आपको तो वो तो आप पे पूरा डिपेंड है, वो तो केवल माँ पे पूरा डिपेंड है। कई बार आप भी अपने आप को मतलब इतना ज़्यादा कुछ ना कुछ जब चीज़ें गलत हो जाती है तो आप अपने आप को इतना हर्ट मतलब इतना गिल्टी फील करा देते हो ना। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था कि जब मेरा बेबी बीमार पड़ा तो मुझे लगा शायद वो मेरी वजह से ही हुआ है। मैं अगर ऐसा ना करती तो ऐसा वो नहीं होता, उसकी तबीयत ख़राब नहीं होती। बट
कुछ नहीं कर सकते। आप अपने आप को ब्लेम करके कुछ नहीं होगा, उसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं होती आपकी। बट स्टिल एक माँ को ऐसा फील होता है कि यार शायद मैं ऐसा कर लेती तो ऐसा हो जाता, है ना। सो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। और ये सब मैं कोई सिंपैथी के लिए नहीं आपको बता रही हूँ कि भाई मेरी लाइफ में क्या चल रहा है या मेरा बेबी बीमार था। ये जस्ट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या है, ऑलवेज आपको अच्छा अच्छा देखने को मिलता है ना। ऑलवेज आप अच्छे मोमेंट्स देखते हो, लोगों की अच्छी चीज़ें देखते हो। मैं आपके साथ चाहती हूँ कि अच्छे मोमेंट के साथ साथ मैं आपके साथ ये भी जर्नी शेयर करूँ, इस चीज़ के बारे में बताऊँ कि हाँ हमने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, क्या किया, कैसे हमने मतलब चीज़ों को मैनेज किया, और मदरहुड ने मेरे को क्या सिखाया। बेस्ट चीज़ कि वो क्या सिखा जाता, मतलब मदरहुड तो यार लगा लो कि ऑलवेज आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, ऑलवेज। आप इतने बड़े होके भी आप अपने बच्चे से चीज़ें सीखते हो कि वो आपको क्या कहना चाह रहा है, वो आपसे क्या बोलना चाह रहा है। हालांकि वो बोलता नहीं है, जस्ट वो अपने एक्शन, अपनी क्राइंग से, और मतलब आप एक माँ ना हर चीज़ समझ लेती है। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बच्चे की सारी चीज़ समझ जाऊंगी कि या तो उसे ठंड लगी है, या उसे बुखार हो रहा है, या उसका डायपर चेंज करना है, या वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, या उसे नींद आई है, या उसे दूध पीना है। मतलब इतनी खूबसूरत जर्नी है और डिफिकल्ट भी है, और भगवान आपको मतलब कैसे सब कुछ बता देता है कि यार ये बच्चा चाहता है। वो अपने कैसे एक्शन से आपको सब कुछ बता देता है, मतलब और माँ समझ भी जाती है। मतलब मैं इतनी शॉक्ड हूँ ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी समझ भी पाऊंगी, या मैंने कभी नहीं, मतलब मैं इमेजिन ही नहीं करती थी कि मैं कभी माँ भी बनूंगी। है ना, मतलब डिफिकल्ट, और कह सकते हैं कि बहुत मैजिकल। जैसे ये बताना चाह रही हूँ कि अगर कोई भी ऐसे सिचुएशन में है, या तो क्या करना चाहिए, किस तरीके से हैंडल करनी चाहिए चीज़ें। तो चलो आगे ब्लॉग शुरू करते हैं, स्टार्ट करती हूँ कि क्या हुआ था। हम गए थे एक्चुअली घूमने के लिए, लाइक भाभी को कुछ काम भी था, उसने अपना कैमरा लेना था। सो बेसिकली हमारा यही था कि चलो भाभी ने कैमरा लेना, भाभी ने कहा चलो हम घूमने भी चलते हैं, तो हम तीनों चलते हैं, मज़े करते हैं, थोड़ा सा चल करते हैं, तो छुट्टी है तो चलते हैं, क्योंकि वैसे भाभी को टाइम नहीं होता। तो हम गए, तो 22 को हम गए थे, 22 जुलाई को। सो कनिश बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया था। लेकिन उस दिन ना ठंड, मतलब बाहर थोड़ा ठंडा हो रखा था, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन था, 22 डिग्री था। तो हम गए, तो हमने कहा चलो इसको ना फुल पहना देती हूँ मैं कपड़े। सो हमने चिल किया, मज़े किए, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा वो वाला दिन। वापस आए तो क्या हुआ, कनिश निकल ली पॉटी, ठीक है। सो कनिश ने पॉटी कर ली, तो मुझे लगा कि मुझे लगा चलो मैंने सुबह इसको नहलाया नहीं था। थोड़ा सा ना सुबह क्या होता है, जब हम बेसमेंट में रहते हैं तो सुबह थोड़ा सा ठंडा होता है बेसमेंट, तो मैं सुबह कभी भी नहीं नहलाती। मैं इसको हमेशा दिन में या शाम के टाइम पे ही इसको नहलाती हूँ कि थोड़ा सा ये रिलैक्स होगा, बॉडी भी रिलैक्स होगी और ये आराम से सोएगा। तो मेरा बेसिक फंडा ये है, मैं सुबह इसे कभी नहीं नहलाती, मैं हमेशा दिन में नहलाती हूँ। सो मैंने ना क्या किया, मैंने कहा चलो पॉटी वोटी साफ करके मैं इसे नहला देती हूँ। तो मैंने नहला दिया इसको। अब क्या हुआ, चलो तब तो ये ठीक था, सब कुछ सही। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ, जब हम रात हुई, हम सोने गए, तो भाभी ने जाना था एक्चुअली अगले दिन वेडिंग पे। तो उनको उठना होता है 6 या 5 बजे के करीब उठना होता है, तो मतलब 6-7 बजे के करीब उन्हें, मतलब 6 बजे तक पहुंच जाना होता है। सो अब इसका क्या हुआ, मैंने रात में टेम्परेचर चेक किया तो मुझे ये बड़ा गर्म सा लगा। मैंने कहा ये
जब मैं सुला रही थी तब मैं बीच बीच में ना एक्चुअली चेक करती रहती हूँ जब मैं सुला देती हूँ कि हाँ ठीक है, आराम से सो रहा है, कहीं इधर उधर तो नहीं है। सो थोड़ा सा तभी मेरे को रात में टाइम मिलता है कि मैं थोड़ा बहुत टीवी देख लिया या कुछ, बैठ गए मैं और भैवी आराम से। तो उस दिन भैवी भी जल्दी सो गई, मैं भी जल्दी सो गई। तो मेरे को थोड़ा सा इसका टेम्परेचर गर्म लगा, मुझे लगा शायद है, बट मुझे लगा शायद मैं वैसे ही सोच रही हूँ, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो लेकिन 3 बजे के करीब, लाइक उस टाइम तो 12 बज रहे थे जब मैंने चेक किया, लगा मुझे गर्म। तो 3 बजे के करीब मुझे इसकी बॉडी और गर्म लगी, क्योंकि ये बेसिकली मेरे साथ ही सोता है। तो कभी कभी जैसे टच होता है, कुछ होता है, तो मुझे नहीं पता मेरे को क्या होता है, जैसे ये हिलता भी है ना मेरी एकदम आंखें खुल जाती हैं। तो बस मेरे को गर्म लगा, मैंने इसको दवाई दे दी। नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे भी उठ के मैंने इसको सुबह मतलब 4-4 घंटे में दवाई का स्केड्यूल बना के कि हाँ मैं इतने बजे दी थी तो इतने से इतने बजे मैंने ऐसे ही किया। इसको प्रॉपर दूध दिया, ये दूध भी ले रहा था, मतलब सब कुछ है, लिक्विड्स भी ले रहा था। सो फिर इसने खाया भी अच्छे से एंड खाना पीना भी अच्छे से खाया। देन उसके बाद मैंने ऐसे दवाई तो देती रही, फिर मुझे लगा ये सही है, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं, दिन में सही है। नेक्स्ट डे मतलब 23rd को मतलब हम फिर चले गए, क्योंकि भैवी के अभी 3-4 दिन वो आ गए थे वेडिंग से वापस। तो हम दिन में गए थे, आई थिंक 3-4 बजे के करीब। फिर हम गए घूमने की, भैवी कहते चलो यार मेरे पास थोड़ा बहुत ही टाइम है। तो भैवी आ गए थे तो चलो घूमते हैं यार, मजे करते हैं, चल करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो हम गए, हमने बाहर से खाया एंड उस टाइम बाहर से खा के हम वापस घर आए। तो उसका क्या हुआ कि वापस घर आते ही मुझे लगा इसको नींद आ रही है। तो ये थोड़ा सा मतलब लो सा, आंखें भी इसकी थोड़ी सी हल्की हल्की से, ऐसा लग रहा था, बड़ा लो सा फील हो रहा है। क्योंकि मैंने कहा चलो इसका दवाई का टाइम भी हो गया, दवाई भी पिला देती हूँ। तो दवाई पिलाई, इसके कपड़े वगैरह चेंज करे। मैंने कहा चलो इसको मैं डायपर वगैरह चेंज करके, कपड़े चेंज करके, मैंने कहा इसको ना सुला देती हूँ, इसको नींद आ रही है। एंड उसी टाइम इसका इतना ज़्यादा मतलब शरीर इतना ज़्यादा, दवाई देने के बाद भी इतना ज़्यादा गर्म हो गया, इतना ज़्यादा गर्म हो रखा था। पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि कभी भी बुखार हो वो सर पे नहीं चढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसका बुखार सर पे चढ़ गया। तो उससे क्या हुआ, ये जस्ट मैं इसको लटाई रही थी एंड जैसे मैंने इसको बेड पे रखा, इसने आंखें थोड़ी ऐसे करेगा, तो मैं कहा सो जाएगा ये। तो इसका बुखार क्या हुआ इतना, मुझे फील भी हो रहा कि ये, मैं कहा चलो थोड़ा तो टाइम दो, अभी तो मैंने दवाई पिलाई है तो ठीक हो जाएगा, है ना। सो इतना तेज इसका बुखार सर पे चढ़ा या क्या। सो ये इसकी बॉडी एकदम शेक करने लगी, इसने अपनी मुट्ठियाँ ऐसे बंद कर ली थी एंड आंखें भी रोल ऊपर की तरफ कर ली थी एंड हाँ, आंखें भी रोल ऊपर की तरफ कर ली थी एंड इसका मुंह एकदम टाइट हो गया था, लाइक बॉडी एकदम इसकी ऐसे ऐसे शेक करने लगी थी। एंड मुझे देख के मैं वो सीन, मुझे लगता है वो सीन मैं कभी नहीं भूल सकती अपने बच्चे के साथ। मैं ऐसा कुछ देख रही थी। तो मैंने 2 दिन पहले ही वो रील भी देखी थी एक इंस्टाग्राम पे, जिसमें स्क्रॉलिंग कर रही थी। तो डॉक्टर ने एक रील भी बताई थी कि जब कुछ बुखार होता है बच्चे को, तो ये नॉर्मल चीज़ है, इसको हम सीवियर अटैक कहते हैं, जो बच्चों में आ जाता है, बच्चों में नॉर्मल होता है। लेकिन वैसे तो कहते हैं कि ऐसे बुखार चढ़ना नहीं चाहिए। सो उस रील में भी यही बता रहे थे कि मतलब हमेशा पट्टियाँ, जैसे कहते हैं हम स्पॉन्ज बात करते हैं, पट्टियाँ करनी चाहिए बुखार के टाइम पे, जब ऐसा कुछ लगे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है सर पे एंड बॉडी पे, मतलब पूरा स्पॉन्ज करना चाहिए कि जिससे बुखार उतरे, है ना। तो वो मतलब उसमें वही रील में बताया था कि डॉक्टर ने कि ऐसी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। एंड मुझे तभी वो एकदम क्लिक हुआ कि यार इसको मैंने लेफ्ट साइड पे लटा दिया बच्चे को। जैसे मुझे लगा कि शेक कर रहा है
मैंने इसे लेफ्ट साइड पे लिटा दिया। लेफ्ट साइड पे लिटा के फिर मैंने वेट किया, क्योंकि उसमें भी यही बताया गया था कि वेट करो जब बच्चे का वो सीजर अटैक थोड़ा बंद हो जाए। जब वो बंद हो जाए फिर आप वेट करिए। हाँ जी, फिर आप वेट करिए कि हाँ अब ठीक है, मतलब वो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 या 2 मिनट है, इट्स ओके, नॉर्मल होता है बच्चों में जब बुखार होता है। तो फिर हम एक्चुअली जब वो चीज़ ख़त्म हुई हम सीधा इमरजेंसी में भागे एंड और वहाँ पे हमने दिखाया डॉक्टर को, तो उन्होंने वही सारा कुछ चेक किया एंड मतलब मैं इतना रोई, मतलब मेरा रोना नहीं रुक रहा था कि मैं हालांकि मैंने वो चीज़ देखी कि हाँ ऐसा हो जाता है, ये चीज़ नॉर्मल होती है, 1 टाइम में अगर ऐसा कुछ होता है तो ये चीज़ नॉर्मल है, उसके बाद नहीं आनी चाहिए। सो मैं इतना ज़्यादा मतलब शॉक्ड हो गई कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि जब हमारे पे वो चीज़ बीतती है तो हमें लगता है कि यार क्यों मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। सो ठीक है, उसके बाद मैं बहुत पैनिक किया। भैवी थे वो एक्चुअली वॉशरूम गए थे, मैंने इतनी तेज़ चिल्लाया भैवी जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। सो वो आए एंड ठीक है मुझे पता था तो बट मैं रोई जा रही थी, कॉन्टिन्यूसली रोई जा रही थी। तो हम जब इमरजेंसी भागे उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सारे चेकअप किए, देखा और सब कुछ देख के मेरे से सब कुछ पूछा कि क्या हुआ था क्या नहीं कैसा है, जो भी उन्होंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया कि ये नॉर्मल होता है, इसमें बच्चे को हमेशा जब भी ऐसा होता है तो उसको नीचे लेटा देना चाहिए ज़मीन पे, और कभी भी उसके मुंह में हाथ नहीं डालना, उसको कभी भी हिलाने की कोशिश नहीं करनी। जब तक वो हो रहा है लेफ्ट साइड पे लेटा दो, ताकि क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चे को वॉमिटिंग भी आती है तो चोक ना हो जाए, अगर आप सीधा लेटाते हो बच्चों को तो चोकिंग हो सकती है। तो इस वजह से मैंने उसे लेफ्ट साइड पे लेटा दिया था कि कोई चोकिंग ना हो या कुछ भी है। मतलब बच्चे का ये 1 या 2 मिनट होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो ब्रेन में कोई डैमेज होता है या ब्रेन में कोई कहते हैं कि अब नॉर्मल मतलब बच्चा हो सकता है या कुछ। सो बेसिकली फिर उन्होंने सारा कुछ चेक किया, बुखार भी चेक किया। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जैसे क्या होता है कनाडा में बच्चों को, या हम बड़े भी टाइनॉल ही लेते हैं, बच्चों की डिफरेंट होती है हमारी होती है, हमारी डिफरेंट टाइनॉल होती है, तो हम टाइनॉल ही देते हैं। तो फिर डॉक्टर ने बताया कि ऑल्टरनेटिव में टाइनॉल दो और एडविल दो। तो वो फिर हमने दी बच्चे को। हम कॉन्टिन्यूसली उसका ध्यान रख रहे थे कि ये जो टाइनॉल होती है वो 4 घंटे में देनी होती है, जो एडविल होती है वो 6 से 8 घंटे के बीच में देनी होती है। तो ऐसे ऐसे करके हमने ऑल्टरनेटिव में करी, पूरा इसके टाइम का ध्यान रखा, टेम्परेचर चेक। ज़रूर बताया कि जब भी बुखार हो, चाहे नॉर्मल बुखार हो, इसको वायरल हुआ था, उन्होंने इसके ईयर चेक करे, मुंह माउथ चेक किया इसका कि कहीं ईयर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, माउथ में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, बट नहीं वायरल हुआ है। तो या कभी भी नॉर्मल बुखार हो या वायरल हो, सो बच्चे का हाइड्रेशन कभी भी कम नहीं होना चाहिए, यहाँ के डॉक्टरों ने कहा है। क्योंकि ऐसे में जितना अगर हाइड्रेशन बच्चे का कम होगा उसको और तकलीफ हो सकती है और ये चीज़ दोबारा भी आ सकती है। तो फिर हमने बहुत ध्यान रखा, हमने सारी चीज़ें उस तरीके से मैनेज करी। थैंक गॉड उस टाइम पे भाभी मेरे साथ थे, तो हमने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, वो देख रहे थे कि कनिष्क मेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है, मतलब ऑलवेज वो बार बार मतलब मेरी गोदी में आना, मेरे को जाने नहीं देना कहीं पे भी। अगर मैं कहीं भी उठ के भी वॉशरूम जाती तो मुझे देखना होता था कि अगर कनिष्क सो रहा है तो मैं चुपचाप जाऊं, क्योंकि कनिष्क कभी भी उठ जाता था। मतलब इस टाइम पे इसकी नींद भी इतनी डिस्टर्ब हो रखी थी, वो केवल चाहता था कि आप मेरे पास रहो, वो केवल मेरे पास ही जस्ट रहता था कि हाँ बस। तो उस टाइम पे भाभी ने मेरा इतना ज़्यादा साथ दिया, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी कि वो जो भी चीज़ हो वो कहते थे तू बैठ, तू उसके पास रह, मैं ला के देता हूँ या मैं करता हूँ या मैं दवाई दे देता हूँ, या मतलब सारा कुछ उन्होंने बहुत 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 हेल्प करी। तो उस टाइम पे मैं इतना थैंक यू करती हूँ ना भाभी का और गॉड का भी, कि
सब कुछ अच्छे से हैंडल हो गया, सब कुछ चीज़ें ठीक हो गई. नाउ ही इज़ गुड, ही इज़ फाइन. एंड अब जाके थोड़ा सा वो ठीक हुआ है. एंड मतलब उस दिन का ध्यान करके मेरे को बहुत ज़्यादा फील होता है कि यार क्यों ऐसा क्यों हुआ. सो ठीक है, जो भी हुआ कुछ चीज़ें सिखाने के लिए ही होता है कि कभी भी ऐसे सिचुएशन में पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ जाके एकदम नॉर्मल ठीक हो जाए, बट आप उस टाइम पे कुछ कई बार आपकी सिचुएशन से, आपकी चीज़ों पैनिक करने से भी आपकी भी तबीयत ख़राब हो सकती है, दूसरे बंदे की भी तबीयत ख़राब हो सकती है जो आपको देख रहा है, या आपका हस्बैंड है, जो भी है आपकी फैमिली मेम्बर में. बट सच्ची में उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाई. मैं अपने बच्चे को इस सिचुएशन में देखना, एंड मेरा तो ऐसा है, मैं कोई रील देखती हूँ बच्चों की या किसी की भी, तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ अगर ऐसी कोई रील देखती हूँ या कुछ है. सो बस मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मैं अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रही हूँ. सॉरी आप सबको. सो बस मुझे आपको यही बताना था कि मदरहुड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बट बहुत चैलेंजिंग है. आपको ऑलवेज कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ ना कुछ बताता रहता है कि बच्चे को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से उसको ट्रीट करना है, कैसे उसके साथ रहना है. कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है यार कि क्यों यार ये बच्चा मेरे पीछे क्यों ऐसे क्यों पीछे पीछे लगा हुआ है, मेरे को कुछ काम नहीं करने दे रहा है, या मेरे को कहीं, मैं वॉशरूम तक जाना भी मेरा इतना डिफ़िकल्ट हो गया था. बट नहीं, उस टाइम पे अगर आप सोचो ना यार कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ऐसा करें तो बहुत बुरा लगता है. तो बस वही सोच के कि यार ठीक है, ओके इट्स ओके फाइन, टाइम था निकल गया. और भगवान हमेशा आपके, जब अच्छा होता है तो आपके साथ है, तो बुरे में भी आपके साथ ही होते हैं. बस वो आपको चेक कर रहे होते हैं कि आप उस चीज़ को, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो. तो मैं बस यही चाहूँगी कि कोई भी इस सिचुएशन में है, या किसी का भी बेबी या कोई फैमिली मेम्बर कोई भी बीमार है, प्लीज़ भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ बढ़िया होगा. तो चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. होप मैं यही करती हूँ कि अब मैं रेगुलर हो जाऊँगी, बट आप समझ सकते हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी लेट होता है तो प्लीज़ आप समझना कि हाँ थोड़ा सा बिजी हो जाता है बच्चे के साथ. बट पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ रेगुलर व्लॉग्स लेके आऊँ. सो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में. एंड मुझे एक बार कमेंट करके भी बता देना कि किस चीज़ पे मुझे व्लॉग और बनाने चाहिए. सो नमस्ते जी आप सबको, एंड थैंक यू सो मच. एंड मेरे बच्चे के लिए प्रे करना कि अभी रिकवरी प्रोसेस में आया है. सो मेरा बेबी बिल्कुल ठीक हो जाए एंड सब कुछ ठीक रहे, एंड आप लोग भी सब कुछ ठीक रहे. ये कैमरा देख के आ रहा है. ओके बाय करो, बाय बाय. थैंक यू जी, बाय, टेक केयर. मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में. बाय.